श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के पारायण पर्व में उपस्थित सभी हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। आज से हम त्रिदिवसीय पारायण का लाभ लेने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ पर हमें 3 दिवस के लिए पारायण का लाभ मिलने जा रहा है। तो इस कथामृत का लाभ लेने से पूर्व हम हमारे मन को एकाग्र करें, और एकाग्रता से अगर कथा का श्रवण करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आइए, अब भगवान का जो नाम स्मरण है वही मन को एकाग्र करने का उपाय है। तो कीर्तन मंडली के भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमें भगवान के नाम स्मरण में धुन गान में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण
स्वामीनारायण भगवान की जय। आइए अब पारायण की पूजन विधि में जुड़ते हैं। आज से 3 दिवस के लिए BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के विद्वान संत पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी हमें यहाँ से कथामृत का लाभ प्रदान करेंगे। तो पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। शतानंद मुनि ने भगवान स्वामीनारायण के 108 नामों का जनमंगल नामावली लिखा है। उसमें शतानंद मुनि लिखते हैं ओम सच्छास्त्र व्यसनाय नमः, मतलब कि सच्छास्त्रों का व्यसन रखने वाले ऐसे भगवान स्वामीनारायण को नमस्कार। तो भगवान स्वामीनारायण को बचपन से ही इस सच्छास्त्रों का व्यसन था। हम जानते हैं कि बचपन से ही उन्होंने ये सारे ग्रंथों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था। खुद तो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप थे, लेकिन फिर भी हमें प्रेरणा देने के लिए उन्होंने यह ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण बहुत अच्छी तरीके से किया था। भगवान स्वामीनारायण ने 8 ग्रंथों को अपने इष्ट बताए हैं। उनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता। तो आज से इस श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के ऊपर हमें 3 दिवस के लिए पारायण का लाभ मिलने जा रहा है। तो सभी यजमान हरिभक्तों से निवेदन है कि अब हम इस पूजन विधि में जुड़ेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पिछले कई दिनों से हम सत्संग पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जो पारायण का लाभ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में से 12वें अध्याय पर हम लाभ प्राप्त करेंगे। इसके ऊपर हम विचार करेंगे। पूज्य ज्ञानानंद स्वामी ने श्रीमद् भगवद गीता के पारायण में श्रीमद् भगवद गीता का परिचय हमें कराया ही था, और हम सब जानते भी हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की क्या महत्ता है। कई लोगों ने तो इसका अभ्यास भी किया हुआ है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह हमारी परंपरा का मूर्धन्य शास्त्र है, स्वयं भगवान के द्वारा गाई गई। श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका को भी हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, और दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ लड़ना है। उस समय श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, और अर्जुन को बताते हैं कि देख, ये सभी दुर्बुद्धि दुर्योधन का पक्ष लेकर लड़ने के लिए आए हैं। अर्जुन भी सभी को देखते हैं, लेकिन जैसे ही सभी को देखते हैं, वहां पर अचानक ही वह मोहग्रस्त हो जाता है, और वह जो है श्री कृष्ण भगवान को कहने लगता है, सिदंति मम गात्राणि वेपतुश्च शरीरे में, कि मेरे जो है शरीर के सभी अंग ढीले पड़ गए हैं, मेरा शरीर कांपने लगा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख गया है। रोम हर्षश्च जायते, मेरे शरीर में जितने भी रोंगटे हैं सारे खड़े हो गए हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति व च मे मन, मेरा मन इतना भ्रमित हो गया है कि मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। और ऐसा कहकर फिर अर्जुन वहां पर श्री कृष्ण भगवान को कहता है कि मुझे विपरीत लक्षण दिखाई देने लगे हैं, और फिर जो है बड़ी ज्ञान की बातें करने लगता है कि युद्ध से क्या प्राप्त होगा हमें, और अगर प्राप्त हो भी गया
तो स्वजनों को मानकर ये भोग को हम कैसे भोग सकेंगे? ये जो है सारी बात अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर वहां पर श्री कृष्ण भगवान के सामने करता है। और उस समय श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है बताते हैं कि ये जो है ये असमय पर ये मोह कैसे उत्पन्न हो गया। और फिर अपने उपदेश का प्रारंभ करते हैं। और अर्जुन को खड़ा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे मन में जो है ये बात बनी हुई है ज्यादातर कि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है। और अगर जो है श्री कृष्ण भगवान को युद्ध कराना था तो अर्जुन को कोई दूसरे तरीके से भी जो है करा सकते थे। अगर जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपना जो लक्ष्य बताया है विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों का जो है विनाश करना, अगर यही करना था तो वे स्वयं भी कर सकते थे। उन्होंने स्वयं ने जो है कई दुष्टों का संहार किया है। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है ये उपदेश का हेतु ये कुछ अलग है। और ये हेतु क्या है? तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है और ये मोह का नाश हो, यही जो है श्रीमद् भगवद गीता का हेतु है। क्योंकि जो है युद्ध तो किसी से भी श्री कृष्ण भगवान करा सकते थे, लेकिन ये जो मोह से ग्रस्त हुआ है तो आज तो जो है ठीक हो जाएगा, शायद जो है युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाए अर्जुन, लेकिन भविष्य में क्या होगा? और इसलिए जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है ये उपदेश उन्होंने जो है प्रारंभ ही किया है सांख्य की बातों से। उन्होंने जो है प्रारंभ ही सांख्य की बातों से किया कि जो भी कुछ दिख रहा है सब नाशवंत है, ये शरीर भी जो है नाशवंत है और जो शाश्वत रहने वाली है वो जो है आत्मा है। और ये जो है बातें बताकर फिर श्री कृष्ण भगवान अपने मूल बातों पर आते हैं। वे जो है दूसरे अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, येषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धि युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह अर्जुन मैंने जो है तुम्हें अभी तक सांख्य की बातें बताई, अब मैं तुम्हें योग की बात बता रहा हूं। और जो ये योग से युक्त हो जाता है बुद्धि युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर जो है श्री कृष्ण भगवान योग का वहां से प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में एक जो है पुष्पिका आती है, इसमें जो है श्रीमद् भगवद गीता का परिचय देते हुए कहा है कि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। फिर जो है वहां पर क्या बताते हैं, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, मतलब जो है श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या भी है और श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, योग का शास्त्र है। तो फिर जो है श्री कृष्ण भगवान ये योग की बात का प्रारंभ करते हैं और वे जो है ये बातें बताते बताते 10वें अध्याय में वे अपने विभूतियों की बात बताते हैं। और विभूतियों की बात बताकर जब 11वें अध्याय का प्रारंभ होता है तब अर्जुन बड़े जो है विनम्र भाव से श्री कृष्ण भगवान को एक प्रार्थना करता है
और प्रार्थना करते हुआ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, दूसरे मतलब जो है 11वें अध्याय का 4था श्लोक, कि मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम। कि अगर जो है संभव हो तो आप आपके मूल स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आपका जो ये ऐश्वर्य है इसका मुझे जो है दर्शन कराइए। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, कि मुझे जो है आपका ये ऐश्वर्य, आपका ये रूप देखने की इच्छा है। ये जो है आप मुझे बताइए। अब तक जो है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, योग की बातें बता रहे थे। अर्जुन भी जो है कई जो है सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से जो है कुछ सुनना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और क्या दर्शन करना चाहता है? तो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहता है। भगवान भी जो है अर्जुन के ऊपर आज जो है जैसे पूरी कृपा बरसा रहे हैं। जब अर्जुन ने ये प्रार्थना की तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। कि हे पार्थ, तू ये जो है मेरा रूप देख, जो सैकड़ों और हजारों प्रकार के जो है आकृति और वर्ण वाला है। ऐसा जो है कहकर जो है वे कहते हैं, न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वर्यम। कि हे अर्जुन, तू जिस रूप का दर्शन करना चाहता है, इस रूप का दर्शन ये जो तुम्हारे जो चक्षु है, ये चक्षु से संभव नहीं है। और इसीलिए जो है वे कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं और ये दिव्य चक्षु के द्वारा तुम मेरे ये ऐश्वर्य को, ये रूप को जो है देखो। यहां पर जो है एक बहुत ये महत्व की बात है कि हम सब जो है ये बात अवश्य चाहते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन हमारी जो ये आंखें हैं, माइक आंखें, ये भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है और हमारी जो ये आंखें है वह जो है माइक है। लेकिन जब भगवान हमारे पर कृपा करते हैं और वे हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, तब हम भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। यहां पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ये अपने कृपा से दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। और फिर जो है वहां पर अब जो है ये संजय जो है बोलता है, ये जो है भगवान ने ये अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, ये अर्जुन को ये दर्शन हो रहा है, तो वैसी ही दिव्य दृष्टि संजय को भी प्राप्त हुई है। तो संजय भी भगवान वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहा है। और वह जो है ये दर्शन का वर्णन करने लगता है कि ये जो दर्शन है, ये दर्शन जो है कैसा है। तो जो है बताते हैं कि अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम। कि भगवान के जो है वक्त्र मतलब जो है अनेक मुखारविंद है, भगवान के जो है अनेक नयन है, अनेक दिव्याभरणम। भगवान ने जो है अनेक प्रकार के वस्त्र ग्रहण किए हुए हैं। दिव्यानेको युद्धतायुध, उन्होंने जो है अनेक प्रकार के आयुध धारण करके रखे हैं। दिव्य मालांबरम धरम, उन्होंने जो है दिव्य अनेक मालाओं को ग्रहण की हुई है। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। सब कुछ जो है ये ऐश्वर्य रूप है, आश्चर्य रूप है।
और कैसा जो है प्रकाश है, तो जो है बताते हैं कि दिवी सूर्य सहस्रस्य, कि जैसे आकाश में एक साथ 1000 सूर्य जो है ये उदित हो जाए और उसका जैसा प्रकाश होता है, ये प्रकाश भी परमात्मा के इस प्रकाश के समान जो है शायद हो सकता है। ऐसा जो है प्रकाश ये दिख रहा है। और ये सब कुछ जो है देखकर संजय जो है अर्जुन का वर्णन करता हुआ कहता है कि अर्जुन जो है कैसा हो गया है। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभिभाषतः। कि अर्जुन जो है कैसा हो गया है कि ये सब कुछ देखकर वह जो है विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया है कि क्या है। और वह जो है उसके रुष्ट रोमा, उसके जो है सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं और वह जो है बोलने लगता है। वह फिर से जो है पहले संजय ने वर्णन किया, अब अर्जुन जो है वहां पर बोलने लगता है कि अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्चामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्चामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं जो है आपके दर्शन कर रहा हूं और आप जो है कैसे है। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु है, अनेक उदर है, अनेक जो है मुखारविंद है, अनेक नेत्र है। नान्तम, इसका जो है कोई अंत नहीं है। न मध्यम, इसका जो है कोई मध्य भाग नहीं है। न पुनः अंतम, इसका जो है मतलब कोई आदि प्रारंभ नहीं है। अगर जो है अंत और आरंभ का ही पता नहीं चलता है तो फिर जो है मध्य का भी कैसे पता चलेगा। मनंत बाहुम शशिसूर्य नेत्रम पश्चामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। क्या आप जो है कैसे है, तो अनंत बाहु है। सूर्य और चंद्र जो है ये आपके नेत्र के समान है। पश्चामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, कि जो है मैं आपको कैसे देख रहा हूं, तो हुताश वक्त्रम, हुताश मतलब जो है आपके मुख में से अग्नि निकल रहा है और आप जो है अपने तेज से विश्वमिदम तपंतम, ये पूरे विश्व को संतप्त कर रहे हैं, संतप्त जो है करने लगे हैं। और इस तरह जो है अर्जुन जो है बताता है, नभस्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही तवाम प्रथितांतरात्मा द्रुतिम न विंदामि न शमम च विष्णु। कि आप जो है ये नभ का स्पर्श कर रहे हैं और आपका जो ये रूप देखकर क्या हो रहा है, तो मैं जो है धीरज भी नहीं धारण कर रहा हूं क्योंकि इतना भयभीत हो गया हूं और मैं शांति को भी प्राप्त नहीं कर रहा हूं। पहले तो जो है अर्जुन ये सब कुछ देखकर विस्मित हो गया था, लेकिन ये भगवान का जो है ये दिव्य रूप, ये विश्व रूप इतना विशाल था कि जिससे जो है बताया कि पूरा आकाश भर गया था। कोई जगह जो है ऐसी नहीं दिख रही थी जहां पर भगवान ना दिखाई दे रहे हो। दृष्टान कलानी करालानी चते मुखानी दृष्ट्वेव काला नन सन्निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। कि आपका जो है ये विकराल रूप और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मुझे जो है कोई दिशाओं का भी भान नहीं रहा है और मुझे जो है इसलिए कहीं से भी सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरह जो है अर्जुन ये भगवान के विश्व रूप के देखने की इच्छा तो कर रहा था, लेकिन भगवान ने जैसे ही अपने विश्व रूप के दर्शन कराए तो ये विश्व रूप के दर्शन करके अर्जुन जो है वहां पर भयभीत हो गया, संतप्त हो गया
और फिर जो है श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, भयेन च प्रव्यथितम मनो में, भय से मेरा मन प्रव्यथित हो गया है, अत्यंत व्यथित हो गया है। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे भगवान, आप कृपा करके अपना जो ये मूल स्वरूप था, ये मूल स्वरूप के दर्शन कराइए, क्योंकि इससे तो जो है मुझे कहीं से भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। ये जो है भगवान का ऐसा विशाल और अनंत रूप था। ये देखकर अर्जुन जो है वहां पर दुख को प्राप्त होते हैं। तब जो है वहां पर भगवान उसके ऊपर कृपा करके अर्जुन को अपने मूल स्वरूप के दर्शन कराते हैं। और मूल स्वरूप के दर्शन कराकर अब जो है मुख्य बात यह प्रारंभ होती है कि विश्व रूप के जो है दर्शन तो अर्जुन ने कर लिए, लेकिन ये जो है दर्शन करके वह भय से ग्रस्त हो गया कि तो जो है मतलब जिसे मैं अपना मित्र मान रहा था, जो मेरे साथ थे, वे जो है इतने विशाल, और जैसे प्रलय आ गया हो, चारों ओर जो है प्रलय काल का अग्नि ही दिख रहा था। और ये सब कुछ जो है देखने के बाद अर्जुन व्यथित हो गया, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान अपने मूल स्वरूप में आते हैं। फिर वहाँ पर जो है भगवान अब बात का आरंभ करते हैं। भगवान जो है कहते हैं कि सुदुर्दर्शम मिदम रूपम दृष्ट्वा नसे यन्ममम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। कि हे अर्जुन, ये जो मेरा सुदुर्दर्श रूप है, ये रूप जो है तुमने देखा है, लेकिन ये कैसा है, तो देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य इच्छा करते हैं। लेकिन नाहम वेदैर्हि न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्यम एवं विधुम दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। लेकिन जो है ये सब मेरे दर्शन की आकांक्षा तो करते हैं, इच्छा तो करते हैं, लेकिन किसी को इस मेरे स्वरूप के दर्शन प्राप्त नहीं होता है। ना हम वेदैहि, कोई जो है वेदों का अध्ययन करके इस स्वरूप को देखने की इच्छा करे, तो इससे जो है ये स्वरूप के दर्शन नहीं होते हैं। न तपसा न दानेन, कोई जो है तप करे, कठिन तप करे, कठिन साधना करे, फिर भी मेरे इस स्वरूप के दर्शन उसे प्राप्त नहीं होते हैं। न दानेन, कोई जो है दान के मार्ग पर चले, फिर भी जो है मेरे इस स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं। न च इज्जया, कोई यज्ञ याग आदि करे तो भी मेरे इस स्वरूप के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कैसे दर्शन कर सकते हैं? भक्त्या तु अनन्यया शक्यम अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। कि ये जो मेरा विश्व रूप है, ये जो मेरा मूल स्वरूप है, दिव्य रूप है, ये दिव्य रूप के दर्शन, ये दर्शन जो है किसे प्राप्त होते हैं? तो भक्त्या तो अनन्यया शक्यम, कि अनन्य भक्ति के द्वारा ये दर्शन ये संभव है। यहां पर जो है दूसरे सभी जो है साधनों की बात बताई भगवान ने, किससे जो है ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन ये प्राप्त नहीं होते हैं। यहां पर जो है एक बात जो है बहुत समझने जैसी है कि भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दे दिए, लेकिन दिव्य चक्षु प्राप्त करके भी वह भगवान के दर्शन करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। भगवान ने जो है स्वरूप भी सामने रख दिया, लेकिन ये स्वरूप के दर्शन करके वह जो है ये भय से ग्रस्त हो गया, तापग्रस्त हो गया। अब इसमें से जो है कई बातें हमें समझनी है। इसमें जो है सबसे पहली बात हमें समझनी है कि हम जो है ऐसा सोच ले कि कोई जो है चमत्कार हो जाए,
कोई जो है मतलब भगवान जो है हमारे पर कृपा करके बड़ा चमत्कार कर दे और हमारे सामने खड़े हो जाए, भगवान अगर जो है हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे जो है इतने विशाल है, ये हमारी बुद्धि ये बात का स्वीकार ही नहीं कर सकती है। अब यहां पर जो है ये विशालता का मतलब स्थूल विशालता से नहीं है, ये जो है विशालता इसका जो है मतलब है कि उनका जो ये स्वरूप, उनकी जो है महिमा, ये महिमा भक्ति के बिना ये संभव नहीं है। अनन्य भक्ति, यहां पर जो है स्वयं भगवान ने ये बताया कि कोई जो है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न करता है, तो उपनिषद में जो है ये बात बताई है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि ये जो भगवान का साक्षात्कार है ये इस तरह जो है प्रवचन मतलब शास्त्रों का अध्ययन करने से प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, कोई परम बुद्धिमान हो लेकिन बुद्धि के तर्क से ये भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता है। न बहुना श्रुतेन, कोई जो है बहुश्रुत पंडित मतलब ये पृथ्वी पर शब्द मात्र के जानने वाला हो तो भी भगवान का जो है साक्षात्कार, भगवान की यथार्थ महिमा ये उसे समझ में नहीं आती है अगर जो है भक्ति ना हो। तो यहां पर जो है श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति का एक गौरव जो है ये हमें बताया है कि भक्ति की जो है क्या महत्ता है, भक्ति का जो है कितना गौरव है। नारद जी ने जो है भक्ति सूत्र लिखे हैं, ये भक्ति सूत्र में वे जो है लिखते हैं कि यल लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, कि जैसे भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त होती है तो वह कैसा हो जाता है, सिद्धो भवति, वह जो है सिद्ध हो जाता है, अमृतो भवति, वह जो है अमृत हो जाता है, और अंत में क्या बताते हैं, तृप्तो भवति, उसे जो है फिर कोई आकांक्षा नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, वह अंदर से पूर्ण हो जाता है। आगे जो है वे बताते हैं कि त्रिसत्यस्य भक्ति ही एव गरीयसी गरीयसी, कि भक्ति ही जो है श्रेष्ठ है। ये तीनों काल में जो है यही जो है सत्य है, यही सत्य है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। हमें जो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो ये मनुष्य जन्म का हेतु ही भगवान की भक्ति करना है। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 30वें वचनामृत में ये बात बताई है। वे जो है वहां पर कहते हैं कि मरना तो सभी को है, परंतु इस प्रकार भगवान की भक्ति करना यही जीवन का बड़ा लाभ है। मतलब जो है ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो ये जब समय आएगा तो मनुष्य शरीर जो है छूट भी जाएगा, फिर से जो है मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने का बड़ा लाभ क्या है, तो वे जो है बताते हैं कि भगवान की भक्ति करना वही मनुष्य शरीर का हेतु है, वही मनुष्य शरीर का लाभ है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में भक्ति का जो है बड़ा गौरव प्रदान किया है। उन्होंने जो है बताया है गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 37वें वचनामृत में कि कोई अगर नारद जी जैसा गुणवान हो लेकिन उसके हृदय में अगर भगवान की भक्ति ना हो तो वह हमें पसंद नहीं है। उन्होंने जो है शिक्षापत्र में भी ये बात बताई है कि भक्ति और सत्संग के बिना विद्वान भी अधोगति को प्राप्त करता है। तो उन्होंने जो है ये भक्ति का ये गौरव हमें बताया है, भक्ति की ये महिमा हमें बताई है। उन्होंने वचनामृत में जो है बताया
कि भगवान की जो भक्ति है ये भक्ति ही मुख्य है, दूसरे जो सभी साधन है वह तो जो है भक्ति के सहाय रूप है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये सब कुछ अगर जो है भक्ति में सहाय रूप नहीं है तो इसकी कोई महत्ता नहीं है, और इसकी जो है महत्ता तभी है जब वे भक्ति में सहाय रूप होते हैं। तो ये जो है भक्ति का गौरव है। कोई भी जो है शास्त्र, हम ले श्रीमद् भगवत गीता में भी जो है अगर हम अभ्यास करें तो बार बार और ज्यादातर अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति के महत्व को बताया है। अभी जो है ये हम बात कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं 11वें अध्याय की। यहां पर जो है श्री कृष्ण भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए, और ये दर्शन कराने के बाद अर्जुन जब इसके दर्शन करने के लिए समर्थ नहीं हुआ तो भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि ये दर्शन अगर जो है करना है तो ये तो जो है अनन्य भक्ति से ही ये दर्शन हो सकता है। अब जो है ये भक्ति की बात तो बता दी, लेकिन भक्ति है क्या ये भी जो है समझना आवश्यक है। हम जो है शास्त्रों में सुनते हैं जो नवधा भक्ति की बात बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो है नवधा भक्ति की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और हम सब इसमें से जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति में भी जुड़े हैं। श्रवणम जो है हम भगवान की कथा का श्रवण अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, कीर्तनम भगवान के गुण का गान अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, विष्णु स्मरणम भगवान का जो है स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, पाद सेवनम सेवा करते हैं। तो ये नवधा भक्ति हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार तो करते ही है, लेकिन क्या इतना जो है पूर्ण है? क्योंकि भक्ति को जो है कितना बड़ा गौरव प्रदान किया गया है कि वेदों के अध्ययन से भी ये भक्ति जो है बड़ी है। तप जो है दुनिया में कितने लोग करते हैं, किस प्रकार से जो है तप करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये तप से ऐसे जो है दर्शन नहीं होते हैं, ये दर्शन जो है भक्ति से होते हैं। यज्ञ यागादि, अब जो यज्ञ होता है, यज्ञ में तो कितना जो है बड़े धन की आवश्यकता पड़ती है, कितनी जो है शक्ति की आवश्यकता इसमें पड़ती है, तब जो है यज्ञ हो पाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ से भी भक्ति को आगे बताई है। तो ये भक्ति जो है हम जो कर रहे हैं, क्या इतने में जो है ये पूर्ण हो जाता है कि और भी कुछ है? तो भक्ति का जो है इसे हमें समझना पड़ेगा, यह आवश्यक है। भगवान स्वामीनारायण ने भक्ति की व्याख्या करते हुए बताया कि महात्मा ज्ञान युग भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे, कि महिमा और ज्ञान के साथ भगवान में स्नेह, अत्यंत प्रेम, उसे क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। नारद जी ने भी जो है, जो हम चर्चा कर रहे थे कि अपने जो है उन्होंने भक्ति सूत्र लिखे हैं, इसमें जो है उन्होंने बताया कि सा परम प्रेम स्वरूपा, कि वह जो है प्रेम का परम स्वरूप है, भक्ति है वो। तो ये भी जो है भक्ति की जो है बात बताई है, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण भगवान जो भक्ति की बात बताना चाहते हैं वे जो है कुछ अलग ही बात बताना चाहते हैं कि भक्ति जो हम करते हैं वह जो है भक्ति का एक स्वरूप अवश्य है, लेकिन यथार्थ जो है ये भक्ति क्या है,
ये हमें समझाना चाहते हैं। तो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वे जो है कहते हैं कि मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। यहां पर जो है वे क्या बताते हैं, मत कर्म कृन्, मतलब जो मेरे लिए कर्म कर रहा है, मत परमो, जो मुझे ही परम मतलब श्रेष्ठ मान रहा है, मत भक्तः, जो मेरा भक्त है, संगवर्जितः मतलब जो अनासक्त है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः, ऐसा जो है वह मेरा है। अब यहां पर जो है भक्ति की एक दूसरी कक्षा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। भगवान में जो है परम स्नेह, भगवान में परम आसक्ति, ये जो है भक्ति अवश्य है। और इसके लिए भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में जो है ये बताया है कि जिनको गोपियों के जैसी जो है भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके जो है संपूर्ण साधन पूर्ण हो गए हैं। ये बात उन्होंने गढ़ड़ा मध्य के 9वें वचनामृत में और गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 56वें वचनामृत में बताई है। तो ये गोपियों की भक्ति कैसी थी, ये बात जो है वे श्लोक में बताते हैं। मत कर्मकृत मतलब वह जो भी कुछ कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। मत परमो, वह जो है मुझे ही श्रेष्ठ मान रहा है। मत भक्तः, जो मेरा भक्त है। अब यहां पर जो है ये कौन सी बात स्पष्ट होती है, तो श्री कृष्ण भगवान जो है भक्ति में एक नया आयाम बताते हैं। वे यहां पर जो है बात कर रहे हैं, भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो है भगवान शब्द का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया, मत कर्मकृत, मेरे लिए जो है कर्म करने वाला। मत परमो, मुझे श्रेष्ठ मानने वाला। मत भक्त, मेरा जो भक्त है, मतलब जो सामने है ऐसे जो है भगवान, सामने है ऐसे भगवान मतलब जो प्रत्यक्ष भगवान है। ये प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति की बात यहां पर श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत गढ़ड़ा वरताल के 19वें वचनामृत में जो है उन्होंने बताया है कि इस जीव को जब भरत खंड में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तब भगवान या भगवान के संत अवश्य पृथ्वी पर विचरण करते होते हैं। और जिस जीव को उनकी पहचान होती है वह भगवान का भक्त बनता है। यहां पर जो है भगवान क्या बताते हैं कि जब इस जीव को पृथ्वी पर जन्म प्राप्त होता है, मतलब ये जन्म तो जो है हमेशा के लिए प्राप्त होता है, तब क्या होता है, भगवान या तो भगवान के संत अवश्य पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। उनकी जिनको पहचान होती है वह भगवान का भक्त बनता है। मतलब जो भक्ति करनी है, ये भक्ति जो है ये प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करनी है। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी ने भी अपने कीर्तन में जो है ये बात बताई है। गुजराती में है कि प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या घणा गीध गणिका कपि वृंद कोटि व्रजतणी नार व्यभिचार भावे तरी प्रगट उपासना सौथी मोटी। कि प्रगट मतलब जो प्रत्यक्ष भगवान है उनकी भक्ति करके जो है ये पार को प्राप्त हो गए हैं। कौन? गीध गणिका कपि वृंद कोटि। गिद्ध मतलब जो है जटायु, उसने जो है प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति की। कौन प्रत्यक्ष भगवान थे? श्री रामचंद्र जी। तो उनकी भक्ति से वह जो है
मोक्ष को प्राप्त कर गए। कपिवृंद, ये सभी जो वानर थे, लेकिन वे जो है वानर होने के बावजूद भी उनको प्रत्यक्ष भगवान प्राप्त हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान को पहचाने और प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति की, तो वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। ब्रजतणी नार मतलब जो है गोपिया, उन्होंने भी जो है प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की और वे मोक्ष को प्राप्त हो गई। और इसीलिए जो है ये भक्ति मतलब कोई जो भगवान है, मैं जो है कोई भगवान को मान रहा हूं, कई लोग जो है इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसी भक्ति से जो है भक्ति करते हैं तो ये भक्ति निष्फल नहीं जाती है। लेकिन जो यहां पर बताते हैं कि भक्त्या तो अनन्यया शक्यम, भगवान का साक्षात्कार ये प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति से होता है। अब ये तो जो है बात पूरी आ गई, क्योंकि हम जो है देखना चाहते हैं 12वां अध्याय। अभी तो जो है 11वें अध्याय के 2 श्लोक में ही ये बात जो है भगवान ने बता दी, लेकिन ये तो जो है 12वें अध्याय की पूर्व भूमिका है। श्रीमद् भगवद गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यहां पर प्रत्यक्ष भगवान के भक्ति की बात बताई है। ये तो जो है 11वें अध्याय की बात हुई। ये 11वें अध्याय जो है वह 12वें अध्याय की पूर्व भूमिका है। अब 12वें अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे तो ये प्रारंभ में अर्जुन ने जो है एक बहुत महत्व का सवाल पूछा है, उसको हम कल विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति को यथार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अद्भुत कथामृत का हमें यहाँ पर लाभ प्रदान किया। उन्होंने बताया कि भगवान का जो विश्व स्वरूप है, मतलब भगवान का जो साक्षात्कार है, वो भगवान की भक्ति से होता है। ये ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी ने हमें दिया है, उनका हम अंतर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब समय है भगवान की आरती का, तो घर बैठे इस पारायण का लाभ ले रहे सभी भक्तों से निवेदन है कि अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती में जुड़ेंगे। जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं, जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि
श्री हरि सहजानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म के कांतिक स्थापक धर्म के कांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम ओ तव शरणे सुफलम यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धांतं सुखदं जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए तो अब पारायण के प्रथम दिन की पूर्णाहुति हम भगवान के ध्येय मंत्र और विदाई मंत्र से करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।